प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीपीई किट पहनकर कोविड आईसीयू वार्ड का लिया जायजा। कोरोना संक्रमित मरीजों से मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों की मंत्री सिंहदेव ने की हौसला अफजाई। कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा कोरोना वैक्सीन का निर्माण, जिस वजह से टीकाकरण अभियान हुआ धीमा। वैक्सीन की उपलब्धता होते ही अगस्त महीने तक टीकाकरण अभियान में आएगी तेजी। तालाब में नहाने गए 3 नाबालिग बालकों में से एक बालक की पानी में डूबने से हुई मौत। रेस्क्यू कर पुलिस ने शव को तालाब से निकाला बाहर। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस, इलाके में पसरा मातम। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बुधवार को पीपीई किट पहनकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड का जायजा भी लिया, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा जिले के दौरे पर हैं। मंत्री सिंहदेव ने बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद वे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड का जायजा लिया, साथ ही गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में जाने से झिझकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मंत्री सिंहदेव चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई करने कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मरीजों से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मरीजों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा, ताकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचकर इलाज कराने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को और भी बेहतर सुविधा और उपचार मिल सके। वहीं मंत्री सिंहदेव ने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यदि कोविड अस्पताल में एयर कंडीशन की सुविधा न हो तो पीपीई किट पहनकर किसी भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के लिए मरीजों का उपचार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर पहली बार खुद कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आज संभागीय स्तर की हम लोगों ने समीक्षा रखी थी। 5 जिलों के सीएमएचओ साहब, सिविल सर्जन, डीपीएम और मेडिकल कॉलेज के हमारे डीन साहब सब ने अटेंड किया था और कुछ बातें आई। एक फ्रेंड्स को यू करके संस्था है जो यहाँ काफ़ी मदद कर रही है, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उनमें ये बातें आई कि बहुत झिझक है लोगों में, डॉक्टरों में भी, नर्सिंग स्टाफ में भी, आईसीयू वार्डों में अंदर जाके काम करना और ख़ास करके सामान्य वार्डों में भी जाके काम करना एक झिझक रही थी। पहले दौर में काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरी लहर आई उसमें कुछ कम हुआ, लोग गए अंदर तक भी कुछ गए, लेकिन सामान्य रूप से कैसे अंदर जाके उपचार किया जा सकता है, मरीजों से बात किया जा सकता है, उनको छू के भी सांत्वना दी जा सकती है, ये कोरोना के साथ साथ डॉक्टर्स ने भी सारी ये व्यवहार सीखे। इसमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। खतरा है संक्रमण एक से दूसरे को, क्योंकि मरीज तो संक्रमित है, आपको मालूम है, दूसरे को हो सकता है। फिर भी किस तरह से सावधानी बरतते हुए मरीज की बेहतर देखभाल की जा सकती है, ये आज एक प्रेजेंटेशन में काफ़ी विस्तार से बताया गया। तो उसी के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग भी जाके देखें। डॉक्टर योगेश जैन हैं, गनियारी में बहुत सालों से काम करते रहे हैं। इस पहल को यहाँ पर उसकी अगुवाई भी वो कर रहे हैं और ये बात थी कि अगर सीनियर डॉक्टर्स के स्टाफ, स्पेशलिस्ट अगर अंदर जाने में झिझकेंगे तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं शायद वो भी झिझकेंगे, नर्सिंग स्टाफ भी झिझक उनको होगी कि कोई बहुत ज़्यादा खतरा है इसलिए कोई नहीं जा रहा। इन बातों को ध्यान में रखें। उनका ये कहना था कि एक बार आप भी चल के देखें कि वस्तुस्थिति क्या रहती है, कैसा प्रबंधन है, किस हद तक का खतरा हो सकता है। तो जो नर्सिंग स्टाफ हमारा डॉक्टर्स का
स्टाफ हमारा सतत उस वातावरण में रह के उपचार करता है, उसी को देखने के लिए मैं भी गया था। और बेहतर प्रबंधन मरीजों का और हो भी सकता है और कैसे करें, उसी दिशा में सारी प्रक्रिया देख सकते हैं कि इसमें कठिनाई होती है। और उनके वेटिंग रूम में आए डॉक्टर्स, उनने PPE किट पहनी और एयर कंडीशन भी अगर कमरा नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी। तो लगातार किट पहन के बैठ नहीं सकता कोई भी, बहुत समय तक बैठ नहीं सकता। तो ये एक तरह से हम लोग के लिए भी देखने और सीखने का मौका है कि जिनसे हम चाहते हैं कि काम लें, उनकी जिम्मेदारियों का वो बेहतर निर्वहन करें, तो बेहतर व्यवस्थाएं भी साथ में देने की आवश्यकता है। अंदर तो बेहतर है, अंदर तो ICU वार्डों में हर मरीज के चार्ट लगा हुआ था, उनको फॉलोअप कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के मरीजों की स्थिति थी, कोई स्नेक बाइट से होके आया था, किसी को दूसरी बीमारी थी, कोई डायलिसिस पे था, उसके बाद कोरोना पकड़ा गया। मॉनिटर्स वगैरह लगातार सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, रीडिंग्स सब आ रही हैं। तो अलग अलग प्रकार के मरीज़ थे और सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। और कैसे हमारे डॉक्टर्स उनकी देखभाल करते हैं, कैसे नर्सेज 24 घंटे पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, एक झलक देखने को मिली। कुछ पेशेंट से बात की, उनके हालचाल पूछा, एक तरह से उनको और विश्वास दिलाने की ही पहल थी कि ज़्यादा चिंता ना करें, आप अच्छे होंगे। कुछ पेशेंट्स की स्थिति चिंताजनक है कि किन्हीं कारणों से एक पेशेंट का क्रिटिनाइन लेवल 11, जो 1 होना चाहिए वो 11 है। तो ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं। ICU में आना मतलब बहुत गंभीर स्थिति में आप हैं, काफ़ी गंभीर स्थिति में आप हैं, तब ICU तक आप पहुंच रहे हैं। तो इन गंभीर स्थिति के मरीजों के हालचाल देखने का हम लोगों ने प्रयास किया। ये करीब करीब आखिरी सीढ़ी है, वेंटिलेटर के पहले की सीढ़ी है, और यहाँ तक बेहतर अगर उपचार मिल जाता है तो अगली सीढ़ी चढ़ने से भी बचा जाता है। छत्तीसगढ़ सहित सरगुजा जिले में भी वर्तमान की स्थिति में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। सरगुजा जिले में आलम यह है कि वैक्सीन खत्म हो जाने की वजह से टीकाकरण अभियान एक बार फिर प्रभावित हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का इस संबंध में कहना है कि देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वैक्सीन की कमी पड़ गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सहित सरगुजा जिले में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया था, वहीं एक बार फिर टीकाकरण अभियान प्रभावित हो गया है। दरअसल प्रदेश भर में वैक्सीन की कमी होने की वजह से लोगों को वैक्सीन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरगुजा जिले की बात करें तो मंगलवार को 3050 वैक्सीन के आवंटन के बाद वैक्सीन का टोटा हो गया है, या यूं कहें कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से एक बार फिर जिले में टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ है। इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि वर्तमान में देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाए, लेकिन प्रतिदिन देश में लगभग 38 लाख वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि टीकाकरण अभियान प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि हालिया दिनों में टीकाकरण के जो बढ़े हुए आंकड़े दिख रहे हैं, इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए भेजी गई वैक्सीन की वजह है। 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई वैक्सीन का स्टॉक बचा हुआ था, जिसका उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक भी खत्म हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक टीकाकरण अभियान प्रभावित रहेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जुलाई महीने के अंत या फिर अगस्त महीने तक टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। वैक्सीन सरगुजा में ही शॉर्ट नहीं हो रही है, देश में ही नहीं बन रही है पर्याप्त मात्रा में। जितनी वैक्सीनेशन करने की आपकी मंशा है, 1 करोड़ वैक्सीन आप करना चाहते हैं प्रतिदिन, अभी 30 लाख 38 लाख इतनी ही वैक्सीन बन रही है एक दिन में। जो ज़्यादा वैक्सीनेशन के आंकड़े हमको दिखते हैं वो केवल इसलिए दिख रहे हैं कि 45 साल और उसके ऊपर के लिए जो वैक्सीन केंद्र सरकार से आई थी, बहुत लोगों को लग चुकी थी तो स्टॉक में थी वैक्सीन। तो कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि वैक्सीनेशन चल पड़ा है, लेकिन अंततः जब तक वैक्सीन बन के मिलेगी नहीं तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। लगता है जुलाई अगस्त के अंत तक
आज ही न्यूज़ में भी आया है कि मॉडर्ना के लिए भी क्लियरेंस मिल गया है। ये तो अभी औपचारिक क्लियरेंस है, कब वो दवाई आएगी, कब वो वैक्सीन आएगी, कितनी मात्रा में आएगी, नाम है मॉडर्ना, आएगी वैक्सीन कितनी मात्रा में। हम लोग 1 करोड़ प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। अगर 32-33 करोड़ लोगों को डोज अभी लगे हैं, 33 करोड़ डोज, तो हमको 210 करोड़ डोज लगाना है। तो 180 करोड़ डोज और हमको चाहिए। प्रत्येक दिन 1 करोड़ डोज अगर हम लगा पाएंगे तो 180 दिन चाहिए। 180 दिन मतलब कि 6 महीने चाहिए। और अभी तो हमारे पास 40 लाख के आसपास शायद डोज उपलब्ध हो रहे हों, जो नए बन रहे होंगे। 40 लाख से ज़्यादा शायद ही होंगे। मंजिल दूर है। अगर आप सोच लीजिए कि 40 लाख डोज आपके बन रहे हैं और 160 करोड़ लोगों को आपको लगाना है, तो 400 महीना हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों के लिए गौठान बनाकर उनके रहने की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन सरगुजा जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्र में इंसान हाथियों की वजह से दहशत में जीने को मजबूर हैं। मामला मैनपाट का है, जहां हाथियों के दल ने इंसानों की बस्ती में ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी बस्ती उजड़ गई है। लेकिन पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय वन विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत को खुश करने में लगे हुए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट में आधा दर्जन से अधिक गांव में साल भर हाथियों की दहशत बनी रहती है। वहीं पिछले 3 महीनों में हाथियों के दल ने इस कदर उत्पात मचाया है कि लोगों की रात की नींदें उड़ गई हैं। स्थिति ये है कि रायगढ़ के धर्मजयगढ़ और सरगुजा के मैनपाट की सरहदी जंगल में विचरण करने वाले 9 हाथियों के दल ने मैनपाट बरडांड के 3 घर छोड़कर पूरी बस्ती ही उजाड़ दी है। वहीं कणराजा और चुरकी पानी के निचली बस्ती में कई घरों को धराशायी कर दिया है, जिस वजह से कोरोना काल में भी इन गांव के लोग गांव की आंगनबाड़ी केंद्रों में रात गुजारने को मजबूर हैं। हाथियों ने घरों को उजाड़ने के साथ ही घर में रखे अनाज, बर्तन और कपड़े समेत सारे जरूरी सामान को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे इन गांव में हाथियों की दहशत के साथ ग्रामीण के जीने का संकट गहराने लगा है। सर जी, हाथी तो हम लोग के पास मतलब यहाँ पहुँचे थे बहुत दिन से, मतलब लेकिन घर हो गया 3 दिन मतलब हो गया तोड़ने लगे यहाँ आके। जान हम लोग अपने से भाग के बचाए हैं। वन विभाग वालों को क्या मदद है, हम लोग ही पता देते हैं तो मतलब घर जब टूट जाता है तो आते हैं बाद में फिर, और जब भाग जाएंगे तब फिर हम लोग। ये तो अभी के लिए लगाए हैं सर, पहले कुछ नहीं था व्यवस्था यहाँ, तोड़ने के बाद ही लगाए हैं। तो आज का बात है, घर 3 दिन हो गया टूटे हुए, कुछ मतलब व्यवस्था नहीं किए थे यहाँ। हाथी जान रहे थे कि मतलब इतना दिन से यहाँ हैं, उसी लिए करते होंगे, पता नहीं हम। हाथी यहाँ बहुत दिन से, हाथी आज 14 साल होगा आने के, हाथी तो आने हमारे जंगल में। अब 20 घर इन साल टोरे हैं, अभी 20 घर नहीं, 2-3 रात 4 रात सर लगा के टोरे हैं। 3 दिन में पूरा बस्ती टोरे हैं। नहीं थे उस दिन, बाद में आए थे। 5 बजे हाथी चढ़ जाता है दिन में। बाद में आए, हम लोग 4 बजे फ़ोन किया गजराज में, जो हाथी आ रहे हैं आइए, तो कहे आ रहे हैं। जब हाथी आके घुस गया तब गजराज आया, वो बस्ती से बाहर गजराज चल गया। अब फ़ोन लगा देखे सब मोबाइल बंद करके बाहर रहा, हम लोग भागेंगे कह के, आओ गजराज में बैठाओ कह के, नहीं आया, कुछ नहीं मिला, अभी कोई मदद नहीं मिला है। वो दिन घर में भाग गई, बहरे निकल गई, डरे भागे लगली, रपट में बची आंगनबाड़ी में जाके बेहोश हो गई, बिन सुरता कर बना धुके तब सुरता है। अब पहिरा उड़ा कुछ नहीं, हमन के तकलीफ बा, खाए तकलीफ बा, सबक बा भाई, बर्तन भाड़ा सब खराब हो फोर कुछ दही कुछ नहीं मन थे। हाँ एहू बार घर तोड़ दी, नहीं बार कुछ है नहीं हमन घरे में। हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि संकट की इस घड़ी में वन विभाग के अधिकारियों की मदद नहीं मिल रही है। साथ ही गांव में ग्रामीणों का हालचाल लेने अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं आपको मैनपाट के हाथी प्रभावित गांव में वन विभाग के अधिकारियों की भीड़ देखकर लग रहा होगा कि ये अधिकारी हाथी प्रभावित गांव के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बुधवार को क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का मैनपाट दौरा है, इसलिए ये अधिकारी ठीक 1 दिन पहले मंत्री को दिखाने के लिए उजड़ी बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए सोलर फेंसिंग लगवा रहे हैं, और वो भी ऐसी फेंसिंग जिसमें करंट की धारा प्रवाह ही नहीं हो पा रही है। खैर, इस मामले में जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में 9 हाथी के दल ने इलाके में 3-4 गांव में 88 घर तोड़े हैं।
लेकिन जब उनसे पुनर्वास और मुआवजे का सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। देखिए, अभी इनकी संख्या 9 है और जहाँ तक दिन की बात है ये लगभग 4-5 महीनों से इधर घूम रहे हैं, लेकिन अभी जो जब बरसात शुरू हुई है उसके बाद से थोड़ा इनका आवागमन इधर हमारे मैन पार्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। पूरे हम लोगों ने कल काउंट किया है और उनको हम लोगों ने यहाँ पर आंगनबाड़ी में रुकवाया हुआ है, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी पास जो फिगर है वो 88 की है टोटल, पिछले 2-3 महीने में 88 परिवार को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, उनके रुकने के लिए आंगनबाड़ी में व्यवस्था है और खाना भी दे रहे हैं। क्योंकि मुआवजा बनने के बाद वन मंडल तक जाता है और कम से कम 15 दिन उसकी प्रोसेसिंग में लग जाती है। 3 महीने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई यदि विशेष प्रकरण होगा तो उसको हम देखेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जानकारी है त्वरित भुगतान हो रहा है। वैसे सरगुजा के मैनपाट के जिन जंगलों में हाथी 12 महीनों विचरण करते हैं वो जंगल और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ का जंगल लगा हुआ है और ज्यादातर दिनों में हाथी दिन के समय रायगढ़ जिले के जंगल में चले जाते हैं और रात के वक्त सरगुजा के मैनपाट की बस्तियों में घुस जाते हैं। बहरहाल बीते शनिवार की रात मैनपाट के बरडाण गांव के लोगों के लिए सबसे खौफनाक रात थी, क्योंकि इस रात हाथियों ने पूरी बरडाण बस्ती ही उजाड़ दी थी। बहरहाल मंत्री को खुश करने की कोशिश करने वाले वन अधिकारियों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो उजड़ी बस्तियों में भूखे प्यासे और हाथियों के दहशत में जी रहे लोगों को भी खुश करने की कोशिश करें। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में जिला पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में संभाग भर के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोविड गाइडलाइन का पालन करने और मरीजों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को जिला पंचायत सरगुजा के सभा कक्ष में सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी गई नहीं है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोविड गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्राथमिक, सामुदायिक एवं जिला चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए भर्ती मरीजों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार कर समुचित उपचार के लिए सदैव तैयार रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों से कहा कि अभी तक कोविड-19 बीमारी से ग्रसित मरीज पाए जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कोविड से पीड़ित मरीजों के उपचार को प्राथमिकता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु गांव-गांव में मितानिनों के माध्यम से टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर मरीजों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने पर जोर दिया जाए। साथ ही सरगुजा संभाग में आने वाले 5 जिलों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण नियमित रूप से देने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर उसके सफल क्रियान्वयन की बात की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा के लिए आवश्यक बिजली, मरम्मत और साफ सफाई बनाए रखने पर जोर दिया। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू कक्ष तैयार रखने और डायलिसिस की व्यवस्था करने की समझाइश भी दी। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सालयों में सेवारत कर्मियों को उदारतापूर्वक मरीजों के साथ सद्व्यवहार करने के निर्देश दिए। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेते हुए एम्बुलेंस को अच्छी हालत में रखने, शव वाहनों तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर स्थिति में रखने पर जोर दिए जाने निर्देशित किया है। सभी बिंदुओं पे ये बातें थी। एक तो कोरोना काल है तो कोरोना की बात होती ही है, टीकाकरण की कैसी स्थिति है, सामग्रियों की कैसी स्थिति है, वेंटिलेटर्स किस हालात में हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स की कितनी आपको आवश्यकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने आपके पास हैं, कितने आपको और ज़रूरत पड़ सकती है, स्टाफ की क्या स्थिति है, क्या खून की जांच हम कर पा रहे हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सतत उनकी निगरानी के लिए, तो पैथोलॉजिस्ट हैं कि नहीं, टेक्नीशियन हैं कि नहीं, बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी रहती हैं। तो सभी बातों की समीक्षा, टेस्टिंग भी कुछ गिर रही है, इसको और बढ़ा के रखने की अभी भी ज़रूरत है। कोरोना के प्रकरण भले ही कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना हमारे बीच। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटरापारा स्थित तालाब में नहाने गए 3 नाबालिग बालकों में से एक बालक की पानी में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चिलम चौक निवासी 3 नाबालिग युवक बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे घुटरापारा तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान एक नाबालिग बालक दलदल में फंस गया और उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। वहीं जब घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को लगी तो घटनास्थल पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस की टीम ने शव को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेजा गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस की टीम मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। चिलम चौक के 3 लड़के हैं, नाबालिग बच्चे हैं, पवन सोनी और इरफान खान है, क्रिस केसरी। तीनों 1:30-2 बजे नहाने आए थे। तालाब में नहाए उन लोग और क्रिस को इसी बीच में शौच लगा, फ्रेश होने बाहर निकला। फ्रेश होके जैसे ही वो सोचा मतलब नहाने के लिए अंदर घुसा तो अचानक वो दलदल में फंस गया। तब चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तब इनके दोस्त जो पवन है उसने उसको छुड़ाने के लिए गया। अब बचाने गया, उसका हाथ को पकड़ा, वो भी अंदर की ओर जाने लगा। तब इरफान खान उसका हाथ पकड़ा और वो पवन सोनी को खींच लिया और क्रिश का जिसका फौत हो गया वो डूब गया। प्रारंभिक जांच में अभी तो डूबने से ही फौत होना ये प्रतीत होता है, बाकी जांच अभी जारी है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर सूरजपुर जिले में शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर श्रमदान के साथ मरीजों को भोजन वितरित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पदभार ग्रहण किए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उनके 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच जाकर भोजन वितरण किया। इस दौरान मरीजों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आज हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुखिया मोहन मरकाम जी के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आज हम लोगों ने आज शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अस्पताल में श्रमदान कार्यक्रम एवं भोजन वितरण कार्यक्रम है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित।
साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के PVC पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत पलका के सरनापारा निवासी संधू राम सोरी पिछले 2.5 सालों से घुटने के नीचे पैरों में सूजन और लकवा होने की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। इलाज के बावजूद भी हालत में सुधार नहीं होने से संधू राम और उनका परिवार निराश हो गया था। इसी बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान के तहत 25 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मियों ने लकवा पीड़ित को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया। वैक्सीन लगने के बाद संधूराम के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आने लगा और करीब 15 दिनों बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पीड़ित मरीज को कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुए इस चमत्कार से चिकित्सक भी हैरान हैं। हमारे संवाददाता सोनू केदार ने संधूराम सोरी से खास बातचीत करते हुए उनके अनुभव को जाना। उदयपुर के पलका गांव में एक संधू राम सोरी करके आदमी है जो पहले लकवा से पीड़ित था। उसके बाद जब कोरोना का पहला वैक्सीन लगा उसके बाद वो चलने फिरने लगा। आइए हम बात करते हैं संधू राम से कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था, टीका लगाने के बाद कैसा उसको अनुभव हुआ। तो संधू राम ये बता बोलाते हैं पहले क्या तकलीफ रही तोला? दर्द करत रही गोड़। अच्छा, फूल जा रही गांठ में। हाँ, टीका लगे के बाद छूट गए। कितना साल से बीमार रहते हैं? 2.5 साल। का तकलीफ होत रही? गोड़ फूल जा रही और रेंगे नहीं सकत रहे। टीका लगे के बाद तो टीका लगे के बाद ठीक बताता है, ठीक हो गया। पहले का तकलीफ होत रही तोला? दर्द करत रही गोड़ फूल जा। अच्छा, काम बुता नहीं कर सकत रहे? नहीं सकत रहे चले फिरे। तो फिर पहला टीका कब लगवाए रहते हैं? घरे आके लगा रहे हैं कि गए रहे लगवाए पर? घर से आए रही लगाए। फिर कैसे ठीक होते हैं? फिर टीका लगे के बाद 15 दिन के छूट अब का है तो फिर तो दूसरा डोज कब लगवाए गए रहे? साइकिल में गए थे पिछला बार लगाने के लिए, तो फिर उसके बाद लगाए के बाद छूट गए थे। अब एकदम स्वस्थ हो गए हंसते हैं, चले फिरे सकते, काम बूता करे सकते एकदम चले फिरे। अभी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं। तो जैसा कि आप देखें संधू राम सोरी जी थे, बता रहे हैं अपनी तकलीफ को। पहले ये बहुत बीमार थे, जब पहला टीका लगा उसके बाद 15 दिन बाद ये ठीक हो गए और दूसरा टीका खुद साइकिल से पंचायत भवन गए थे लगवाने के लिए। हमारे साथ आज कुछ ग्रामीण महिलाएं लोग भी हैं, पड़ोस की महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कैसे थे पहले और क्या तकलीफ थी। ये बताइए, ये कौन है, कहाँ रहते थे, अभी कैसे हैं? अभी ये पहले क्या तकलीफ था इनको? सर, इनका नाम संधू सोरी है और पलका सरना पारा का मूल निवासी हैं। सर, इनको 2.5 साल तक मतलब कि बहुत बीमार थे, पूरा पैर में सूजन था, चल फिर नहीं पा रहे थे, बिस्तरे में सब कुछ मतलब कि हो रहा था। और पहला डोज मतलब 22 अप्रैल को सर इनको लगा, घर में आके लगाए हैं, तो फिर 15 दिन में चल पाए और चल पाने के बाद में मतलब घर का भी काम धाम करने लगे सर। पहला टीका लगने के बाद फिर दूसरा टीका लगवाने के लिए 22 जून को ये खुद साइकिल चलाकर पंचायत भवन के पास जाके लगवाए हैं सुई, और वहाँ से आके फिर काम मतलब कि स्टार्ट किए हैं, काम करना चालू किए हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव की महिला लोग भी बता रहे हैं कि पहले इनको बहुत तकलीफ हुआ करता था और अब चल फिर ले रहे हैं। तो और भी कुछ गांव के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनको पहले क्या तकलीफ थी और कैसे हैं। भाई ये बताइएगा, ये कौन है और इनको क्या तकलीफ था पहले और कैसे ठीक हुए हैं ये? इनका नाम है सर संधू सोरी, ग्राम पंचायत पलका के रहने वाला, एक सरनापारा मोहल्ला बोलते हैं इसको। और पहले तो बहुत ही परेशानी था इनको, काहे कि चल नहीं पाते थे, घुटना उठना पूरा सूजन आ गया था। और अब अच्छा से चल रहे हैं टीका लगने के बाद। अच्छा ये बताइए मेरे को, एक गांव में एक अफवाह टाइप का फैलता है कि टीका लगवाने से लोग बीमार पड़ते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसको? टीका से क्या देखते हैं आप? टीका तो सर सभी को लगवाना चाहिए, काहे कि टीका लगवा रहे हैं कोरोना के लिए और छोटा मोटा बीमारी को भी अच्छा कर रहे हैं, तो लगवाना ही चाहिए। अच्छा, हमारे साथ गांव के और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। आप इधर आएंगे भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलिंदर राम है। क्या हैं आप? मैं रोजगार सहायक हूँ इस गाँव का। अच्छा, रोजगार सहायक जी, ये बताइएगा, इनको जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। इनको पहले क्या तकलीफ था और कैसे ठीक हुए ये? तो हम लोग इसके द्वार पे आए टीका लगवाने के लिए। हमको सुने थे कि नहीं ये चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसके चलते हम आए थे। और आए तो इन्हीं के घर में थे एक आदमी, उनको बुलाए, वो पकड़ के लेके गए, यहाँ से चल नहीं फिर पा रहे थे, वहाँ पीछे कुर्सी लगवाए, वहाँ बैठाए, फिर यहीं पे हम लोग इंजेक्शन लगाए टीका इसका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10-15 दिन बाद कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिर सेकेंड डोज को जैसे ही लग रहा था, इसको पता चला कि सेकेंड डोज पहले लगा था उन लोग को लग रहा है, फिर खुद अपने साइकिल से चल के वहाँ गए थे टीका लगवाने पंचायत भवन के पास। जैसा कि आप देखें कि हम इस गांव में आए, उनसे मिले और गांव के लोगों से ही मिले, हमने जानने की कोशिश किया कि टीका के बाद कैसे ठीक हुए हैं। तो आप गांव के लोगों से ही बात किया हमने और उनसे ही बात किया, हम देखें कि लोग ठीक हो गए हैं बहुत जल्द। सूरजपुर जिले के ओड़गी जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से शिकायत की है। जनपद सदस्यों का आरोप है कि 15वें वित्त के राशि का गोपनीय तरीके से आवंटन कर दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में जनपद सदस्यों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सूरजपुर के ओड़गी जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। शिकायत में 15वें वित्त के राशि को बिना किसी की जानकारी गोपनीय तरीके से आवंटित कर लिया जाना बताया गया है। वहीं जनपद सदस्यों का आरोप है कि मनमाने तरीके से कार्यों का आवंटन बिना सामान्य सभा के बैठक बुलाए कर लिया जाता है और किसी भी सदस्य को खबर तक नहीं लगती है। साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जनपद सीईओ की मिली भगत से राशि का दुरुपयोग और आय व्यय की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। वहीं जनपद सदस्य ने बताया कि सभी ने कलेक्टर को पूरे मामले की जानकारी दी है। वहीं कलेक्टर ने जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है। अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो सभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री तक शिकायतों को पहुंचाएंगे। 14वां और 15वां वित्त का निमित्ता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा अनियमित रूप से वितरण किया गया है। न ही प्रत्येक 3 माह में जनपद की आय व्यय की जानकारी दी जाती है और 15वां वित्त का जो वितरण हुआ है उसमें भारी अनियमितता अपना एक अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने मात्र अपने लिए ही कार्य योजना बनाई है। बाकी जनपद सदस्यों को, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 2 लाख और बाकी जो भी राशि लेना था वो स्वयं लिए। इसके लिए ना उन्होंने सामान्य सभा की है, न ही किसी जनपद सभापति या सदस्यों को इसकी सूचना दी गई, जिसमें पूरी जनपद सभापति भी हैं और सदस्य भी हैं, जिसमें महिला लोग भी हैं। और इस न्याय के लिए हम लोग 100 या 150 किलोमीटर दूरी तक आए हैं, यहाँ तक कि महिला लोग भी आए हैं। सब उसके लिए न्याय की गुहार के लिए कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किए हैं, आवेदन दिए हैं, ताकि अपने जनपद सदस्यों को न्याय मिल सके। कलेक्टर साहब बोले इसका जांच प्रक्रिया मैं कराता हूं, जैसा होगा तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।